में कहीं किसी राजा की सवारी नहीं निकलती, केवल उज्जैन में महाकाल राजा की सवारी निकलती है। प्रतिदिन हर सोमवार बड़े से बड़े फंक्शन में, सावन हो, भादो हो, कुंवार हो, कार्तिक हो, कोई भी अधिक मास हो, मेरे महाकाल बाबा अपनी प्रजा से मिलने के लिए साथ निकलते हैं, केवल उस प्रजा का हाल जानने के लिए। तो मेरा विश्वास कहता है अभी भले महाकाल राजा की सवारी ना निकले, पर मेरा विश्वास कहता है वो ताले तोड़कर रोज 7 दिन तक तुमसे मिलने के लिए आएगा। प्रतिदिन आएगा, प्रतिदिन। पुजारी प्रार्थना करिए, अपने दिल की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहिए। बोल बम का नारा है, थोड़ा जम के बोलिए, बोल बम का नारा है। मेरे देवाधिदेव महादेव से इस महाकाल राजा की पावन धरा पर बैठकर अपने दिल की बात हृदय से बाबा से कहिए। मूल मंत्र के साथ शिव महापुराण की साक्षी प्रतिनिधि के रूप में विराजमान मेरे महाकालेश्वर भगवान, मां चित्रा का तट दिल से कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का शिव शंकर जब तेरे बाबा, भोले बाबा जब तेरे बाबा, भोला सर्व का ओ भोला सर्व का वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। जोरू जमीन व्यक्ति को जानवर बना देती है कभी कभी, और कभी कभी हमारे जीवन को बदलाव भी कर देती। हुआ वही हुआ। शिव कथा कर रही है, राजा भर्तरी जी की मां सौम्य दर्शना, क्या नाम था उनकी माता का? जम के बोलो जरा। सौम्य दर्शना। राजा भर्तरी, राजा विक्रमादित्य की माता का नाम था सौम्य दर्शना, जो भगवान शिव की परम उपासक थी। इसी अवंतिका में रहना, मां चित्रा का तट, मां चित्रा का स्नान और बाबा देवाधिदेव महादेव का भजन, देवाधिदेव महादेव का स्मरण। सौम्य दर्शना
जो राजा भर्तरी राजा विक्रमादित्य की माता है, जो रोज प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर जाना, शिव जी पर जल चढ़ाना, शंकर का गुणगान करना, शिव भक्ति को करना, शिव भजन को करना, शंकर भगवान के स्मरण में डूबी रहना, वो कोई साधारण नहीं। कितना सुंदर राजा विक्रमादित्य कि ये पावन धरा की कथा कर रही है। जो नारी, जो स्त्री शंकर भगवान का भजन करती है, शिव तत्व को जानती है, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाती है, शिवलिंग के सुंदर पूजन को करती है, स्मरण करती है, भजन करती है, शंकर भगवान की अविरल भक्ति में डूबी रहती है, शंकर भगवान के अभिषेक में, पूजन में, अर्चना में, नाम जाप में डूबी रहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है। और ये अवंतिका नगरी की पावन कथा कर रही है। और इस अवंतिका का इतिहास कहता है, वो नारी मान लो अपने कर्म के कारण, पूर्व के कर्म थे, पुराने कोई कर्म होंगे जिसके कारण बस हो सकता है कि नारी का सौभाग्य रहता है, ना रहता, कोई अपने पति के कंधे पर जाती, कोई नहीं जा पाती। तो मान लो हमारे पूर्व के कर्म के कारण अगर नारी के जीवन में कोई कष्ट आ जाता है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा भर्तरी की माता, राजा विक्रमादित्य की माता सौम्य दर्शना का चरित्र कहता है कि स्वयं देवाधिदेव महादेव कहते हैं, सौम्य दर्शना, जो नारी तेरे जैसी शंकर की आराधना में डूबी रहती है, वो नारी फिर अगला जन्म ना तो कभी बेधब्ब का पाती हो, ना कभी बांझ का पाती है, उसको शिव स्वयं भक्ति प्रदान करता। माता लक्ष्मी एक बार भगवान विष्णु से प्रश्न करी है कि ये सारा ठाट भगवान नारायण, आपको बैकुंठ का राज्य कैसे मिला, आप बैकुंठ के अधिपति कैसे बने, आपको जो बैकुंठ कैसे प्राप्त हुआ? राम जी महाराज, भगवान विष्णु आप राम जी के अवतार हुए, राम जी बनकर आपने अयोध्या का राज्य भोगा, कृष्ण का अवतार लिया, द्वारका का राज्य भोगा, मथुरा का राज्य भोगा, ब्रज का राज्य भोगा। आखिर आपको ये राज्य हर घड़ी, हर पल, हर क्षण कैसे प्राप्त होते हैं, किस तरह से? भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी ने प्रश्न करा है विष्णु पुराण के अंतर्गत, और कुर्म पुराण में भी इसका प्रश्न किया, ये आपको सुख कैसे मिल जाता है? आपको बैकुंठ का राज्य मिल गया, आपको द्वारका का राज्य मिल गया, आपको अयोध्या का राज्य मिल गया, आपको रावण की लंका दूसरे की थी वो लंका का राज्य आपको प्राप्त हो गया, ये कैसे प्राप्त हो जाता है? भगवान विष्णु ने अपनी धर्म पत्नी माता लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी मैं प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग की आराधना करता हूं। लक्ष्मी जी ने कहा, क्या नाथ मैं शिवलिंग की आराधना कर सकती हूं? क्या मैं शंकर के शिवलिंग का पूजन कर सकती हूं, उसकी आराधना कर सकती हूं? भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी सारे देवी देवताओं ने अलग अलग शिवलिंग का निर्माण करा, किसी ने पारद का शिवलिंग बनाया, किसी ने मोती का शिवलिंग बनाया, किसी ने स्फटिक का शिवलिंग बनाया, किसी ने स्वर्ण का शिवलिंग बनाया, किसी ने हीरे का शिवलिंग बनाया, किसी ने पन्ना का शिवलिंग बनाया, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम वो शिवलिंग का निर्माण करो। माता लक्ष्मी ने सुंदर आनंद के साथ एक पुखराज का शिवलिंग का निर्माण करा और सुंदर माता ने उस शिवलिंग की आराधना और पूजन करना